जिस तरह से डेडपूल वुल्वरीन के पीछे पड़ा है, यहाँ वुल्वरीन के लिए एक डायलॉग परफेक्टली फिट बैठता है। डेडपूल, डेडपूल, डेडपूल। I don't like it. I avoid. But Deadpool Likes me. I can't avoid. रूमर्स के अकॉर्डिंग वेरिएंट्स वाली बात सच होती हुई नजर आ रही है। सच कहूँ तो मेरे अंदर वेरिएंट्स को लेके जो एक्साइटमेंट है वो वुल्वरीन से ज्यादा डेडपूल के लिए है। जैसे कि ये डॉगपूल, मुझे ये देखना है कि अगर ये डेडपूल का ही वेरिएंट है तो इसके अंदर डेडपूल की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, जैसे कि बिना मतलब के बक बक करेगा या फिर भौंक भौंक करेगा। और अगर इंसानों की तरह बात करें तो बोलने का स्टाइल क्या होगा, ये तलवार चलाएगा या बंदूक। लेकिन जब हाथ ही नहीं है तो ट्रिगर कैसे दबाएगा, और क्या इसे भी कैंसर है या फिर कुत्ते वाली खुजली। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये डेडपूल का बस एक नॉर्मल पालतू कुत्ता भी हो सकता है। बस मैचिंग के लिए डेडपूल ने इसे अपने जैसा ड्रेस पहना रखा है। हालांकि अभी तक इस फिल्म को रेटिंग नहीं मिली है कि ये फिल्म R रेटेड होगी या PG-13, लेकिन जिस लेवल का खून खराबा और डायलॉग्स दिखाया गया है, एक चूतिया बॉलीवुड फैन भी बता सकता है कि ये फिल्म फुल्ली R रेटेड होने वाली है। चलो अब ज्यादा बकचोदी ना करते हुए इस ट्रेलर के कान फाड़ सीन्स पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ लोगन को उसी पुराने अंदाज में बार में दारू पीते हुए देख सकते हैं, जहाँ उसके भाई की जगह डेडपूल आता है और उसे भी सेम वही डायलॉग सुनने को मिलता है। यहाँ डिप्रेशन की वजह से लोगन अपने क्लॉज नहीं निकाल पाता, लेकिन डिप्रेशन किस बात का है वो तो फिल्म देख के पता चलेगा। यहाँ डेडपूल अपने दुनिया को बचाने के लिए वुल्वरीन की हेल्प मांगने आता है। मतलब डेफिनेटली मल्टीवर्स की वाट लगी पड़ी है। कई सारे यूनिवर्स तो पहले से बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें इस वुल्वरीन का भी यूनिवर्स शामिल है। वैसे तो डेडपूल वुल्वरीन से यहाँ हेल्प मांगने आया है, लेकिन वुल्वरीन इसके लिए एग्री नहीं है और डेडपूल के ज्यादा जिद करने पर गुस्से में वो डायरेक्ट उसके 6.5 करोड़ पे हमला कर देता है। लेकिन डेडपूल भी पीछे हटने वालों में से नहीं है और वो वुल्वरीन की दोनों किडनीज में गोली मारकर उसके आईफोन का सपना चकनाचूर कर देता है। मजाक से हट के बात करें तो ये दोनों चूतिया आपस में क्यों लड़ रहे हैं, पूरे ट्रेलर में कहीं भी इसका क्लियर रीजन नहीं बताया गया। ये औरत इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वुल्वरीन को अपने इशारों पे नचा रही है। यहाँ तक कि वुल्वरीन उसके एक इशारे पे खुद के क्लोज खुद के पिछवाड़े में घुसा लेता है। दूसरे नजरिए से देखो तो यहाँ वुल्वरीन का वो फेवरेट डायलॉग वुल्वरीन पर ही अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। ये टकली और पावरफुल मोहतरमा कौन है ये मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, लेकिन फिर ये तुम्हारे लिए किसी स्पॉइलर से कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्रेलर रिव्यूअर्स ऐसे हैं जो खुद को डेढ़ साड़ा साबित करने के लिए स्पॉयलर्स देने से भी पीछे नहीं हटते। हालांकि MCU के लिए तो ये बिल्कुल नया कैरेक्टर है, लेकिन अगर कॉमिक स्टोरीज की वजह से तुम्हें इसके बारे में पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पता नहीं है तो भी मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्पॉयलर्स देकर मैं तुम्हारे फिल्म का मजा खराब नहीं करना चाहता। लोकी सीरीज में दिखाया गया ये अलायत और भंगार बन चुका ये बड़ा सा एंटमैन इस बात का सबूत है कि ये लोग टाइम के एंड में पहुंच चुके हैं, जहाँ सारा का सारा सिस्टम इस खतरनाक मोहतरमा के कंट्रोल में है। इसके इतने ज्यादा पावरफुल होने की वजह से काफी हद तक चांस है कि इस फिल्म के मेन विलन भी यही हो। लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि मार्वल इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी फिल्म के विलन को बस एक ट्रेलर में ही रिवील कर दे। डॉक्टर साहब के इस पोर्टल को देख के बहुत सारे लोग ये थ्योरी बना रहे हैं कि टाइम के एंड में इन लोगों को डॉक्टर साहब की रिंग मिल गई हो, जिसका इस्तेमाल करके ये लोग वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि पोर्टल खोलने के लिए एक स्टेबल माइंड चाहिए, और इन दोनों का माइंड कितना स्टेबल है वो तो हम सभी को पता है। अब या तो पोर्टल खोलने वाला कोई और है या फिर डॉक्टर साहब खुद ही इन्हें बचा रहे हैं। ओवरऑल ट्रेलर के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, और फिल्म देखने के लिए एक्साइटमेंट इतना है कि बस पूछो ही मत। इसके साथ आज का टॉपिक यही खत्म करूंगा, लेकिन तुम्हें अगर इस ट्रेलर या इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।